20 करोड़ 50 लाख। कोई है खरीदने वाला? क्या है तुम ऐसा? 20 करोड़ जो खरीदेगा उसी को पता चलेगा, ये सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है ये। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका वापस आई गेस 6-7 महीने बाद मिल रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है वापस व्लॉग स्टार्ट कर। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 6 मंथ्स। सो हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने महीने तक कहाँ थी, क्या था, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि व्लॉगिंग बंद क्यों कर दी, क्यों क्विट कर दिया। कई लोग रीज़न अपने मन घड़त सोच चुके थे, कई लोगों को मैंने बता दिया था। तो वो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगी इस व्लॉग में, लेकिन इस व्लॉग को मैंने शुरुआत की है आज, उसका भी एक रीज़न है जो कि आप लोगों ने कैप्शन में देख ही लिया है। उस टॉपिक पे भी बात होगी। तो सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है वापस आके। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको लेके जाती हूँ सुमित के पास। मैं व्लॉग बना रही हूँ आज का कि वो सारे क्वेश्चन और आंसर्स जो भी थे कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया और इस व्लॉग का क्या रीज़न है, अभी से क्यों स्टार्ट किया, वो सारे आंसर्स इसी व्लॉग में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? क्यों नहीं बना रहे थे? हाँ? क्यों नहीं बना रहे थे? क्यों नहीं बना रहे थे? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग व्लॉग अगस्त से नहीं बना रहे थे। अगस्त में हम लोग चले गए थे इलाहाबाद अपना पूरा सामान पैक वैक करके। और क्यों ओके, तो सुमित को जाना पड़ा क्योंकि वाईफाई वाले का कॉल आ गया है। हाँ, ठीक है, मैं अब तुम्हारा वेट करूँगी। नहीं बताऊँगी। तक सुमित आ रहा है, तब तक मैं सोची थोड़ा सा ऑफिस का अपना काम कर लूँ, उसके बाद हम लोग साथ में बताएंगे आपको। तो जब तक सुमित आ रहा है बाहर से, तब तक मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, और जब तक वाईफाई का इंस्टॉलेशन भी चल रहा है क्योंकि ऑफिस का काम मेरा आज से शुरू हो गया है। आनस के बारे में यही वाली कॉफ़ी बनाती है जिसमें डायरेक्ट आप सब कुछ डाल दो और उसके बाद पी लो। पहले मैं वो ऐसे फेट के बनाती थी कॉफ़ी, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए अब सिंपल। चीयर्स। तो सुमित आ गया सारा काम करवा के, वाईफाई वगैरह अभी लगा नहीं है, लगने वाला है। तो हाँ, हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग क्यों इतने टाइम से वही कंटिन्यू करते हैं कि कितने टाइम से हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे थे। तो एक्चुअली हम लोग अगस्त में चले गए थे इलाहाबाद सामान पैक करके स्टार्टिंग में इतना ही गए थे, इतनी जल्दी, क्योंकि सुमित की अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट रहना था, कोई था नहीं पापा के अलावा। तो उसके बाद पहले हम लोग वहाँ गए तो थे ऐसे कि 1-1.5 महीना हम लोग रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन करते करते धीरे धीरे टाइम, मतलब हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा जाना आना होता रहा, तो वहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर हम लोग वापस एक चक्कर आए, सामान अपना मतलब कपड़े वपड़े पूरा सूटकेस उठाया और वहाँ चले गए। फिर तबीयत खराब हो गई। फिर तबीयत खराब होती रही, वापस चले गए, हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे। एक्चुअली क्या हुआ, दिसंबर में पापा की ट्रेनिंग शुरू हुई। 28 को उनके पास क्या कहते हैं पेपर आया कि उनकी ट्रेनिंग है 1 महीने की। तो और हम लोग भी जाने ही वाले थे, 1 जैन को हम लोग जाने वाले थे। मम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी थी, लेकिन क्या कहते हैं उनके साथ एक्चुअली रहने वाला कोई नहीं था। तबीयत ठीक हो चुकी तो हमने सोचा गाँव चली जाएंगे, वहाँ पे रह लेंगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकले, वहाँ से इलाहाबाद से नोएडा के लिए निकले, और जैसे पापा भी चले गए लखनऊ के लिए, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और नेक्स्ट डे ही कॉल आया कि तबीयत फिर से ज़्यादा खराब हो गई है। फिर हम वापस पहले सुमित गया, फिर मैं गई, फिर सारा सामान लेके इलाहाबाद से नोएडा गए, फिर वापस नेक्स्ट डे वापस पूरा सामान लेके वापस इलाहाबाद गए। फिर ऐसे करते करते जैन पूरा हम लोग का वहाँ बीता। फिर फाइनली जब सारे कीमो कंप्लीट हो गए थे मम्मी के, रिपोर्ट आज ही रिपोर्ट आई है उनकी भी, सारे कीमो कंप्लीट होने के बाद कि अब रिपोर्ट एकदम ठीक है, बस नॉर्मल अपनी केयर करनी है और कुछ नहीं, खाना पीना ठीक रखना है, इंजेक्शन है वो लगना है। अभी रिपोर्ट आई है। फोन आ गया वापस। एक मिनट, तुम बता दो। तो बस ये रीज़न था जिस वजह से हम लोग व्लॉग नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि ऑफिस का काम भी चल रहा था और बहुत सारी इतनी मतलब चीज़ें ही ऐसी थी कि व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तो ये था रीज़न जो हम लोग 6 महीने से गायब थे, और कोई रीज़न नहीं था। और आज से ही व्लॉग शुरू करने का रीज़न तो आप लोगों ने कैप्शन में देख लिया है
वो ये है कि कुछ लोग सुनकर हम लोग को पागल समझेंगे, कुछ लोग बेवकूफ समझेंगे, कुछ लोग सोचेंगे अरे क्या एक्चुअली क्या है ना कि हम कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोई भी समझ नहीं रहा। एक्चुअली हम दोनों का ही घर से काम चल रहा है और परमानेंट ही चल रहा है, कभी ऑफिस जाना नहीं है, और अभी नहीं भी चला तो भी ऑफिस नहीं जाना है। हाँ। तो हमने सोचा कि नोएडा से बेटर है कि हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा कम हो, ट्रैफिक कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, जगह भी अच्छी हो, और मन भी जगह लग भी जाए। अच्छी हो, मन भी लग जाए। तो बहुत सारी सिटीज हमने क्या कहते हैं लिस्ट बनाई थी, इसमें से कुछ इंदौर था, जयपुर था, ये था, हाँ, बहुत सारे थे। इंदौर, जयपुर, नीमराना और बहुत सारे थे। अरे जितने भी एरियाज हैं इंडिया हाँ, में, मतलब गोवा भी था, सारे चीजें कर रेंट तो हम दे ही रहे है ना, और तो रेंट कहीं भी दे सकते हैं, घर से काम चल रहा है तो कहीं पे भी रेंट दो। तो हमने सोचा कि ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे, पहाड़ों के बीच में आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। करते करते देहरादून बहुत लास्ट देहरादून में भी नहीं हुआ है, देहरादून सिटी में नहीं हुआ है, देहरादून से थोड़ा सा लगभग 10 किलोमीटर दूर शहस्त्रधारा रोड है यहाँ पे, मसूरी से लगभग 28 किलोमीटर पहले, मसूरी और धनौल्टी से 28 किलोमीटर पहले, वहाँ पे शहस्त्रधारा रोड पे शिफ्ट हुए हम लोग। तो हम लोग कल शिफ्ट हुए थे, कल सारा सामान हम लोगों ने, सामान से याद आया, क्या याद आया? सामान से याद आया कि हम लोग यहाँ शिफ्ट तो हो गए, लेकिन वहां से सामान लाना, शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। हम लोग इतना झोल पालना भी नहीं चाहते थे, तो हम लोगों ने डिसीजन हम लोगों के ऐसे ऐसे रहे हैं कि लेना बहुत टफ था, लेकिन ले लिया। हम लोग वहाँ से, हमारे पास जितना सामान था किचन का सामान छोड़ के सारा हम लोगों ने बेचा, और फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए खाली हाथ। किचन का सामान हम लोग गाड़ी में ले आए, फिर यहाँ पर आकर फिर आके OLX पे हमने सर्च किया सेकेंड हैंड सामान अच्छी कंडीशन में मिल जाए कहीं पे, तो हमें बेड मिल गया, ऑफिस का चेयर टेबल मिल गया, और वॉशिंग मशीन की जरूरत है, फ्रिज की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बट फिर भी जरूरत लग रही है, देखेंगे अगर जरूरत दूध फट रहा है। जितनी चीजों की जरूरत होगी वो हम सेकंड हैंड ही लेंगे, कुछ चीजें हमने ले लिया है, कुछ चीजें रह गई है। यही था हम लोगों का रीजन यहाँ शिफ्ट होने का, और आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कहा आज से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और इससे अच्छा मौका और टॉपिक और कोई नहीं मिलेगा मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का। तो बस हम लोगों ने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया, और अब हम घर दिखाएं। वो घर भी बहुत सर्च करने के बाद, हाँ दिखा लो, वैसे भी मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, हम लोग आएंगे नहीं, तो आपको मैं घर का टूर दिखाती हूँ। थोड़ी बहुत साफ सफाई, हमारा कल पूरा दिन लग गया था साफ सफाई करने में। क्या रे, कराती हूँ, दिखाती हूँ, रुक जाओ, अभी लाइट्स ऑन करो सारी। कुछ चीजें बच गई हैं, वो आज धीरे धीरे हो जाएगी। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है ये भी। प्लीज, हमारे रिश्तेदार कह रहे हो गए यार इन लोगों का कोई ठिकाना, हमें पूरा इंडिया ट्रेवल करना है, हमें पूरा इंडिया ट्रैवल करना है। जब तक देखते हैं कहाँ जाके सेटल होते हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कहाँ सेटल होंगे, कहाँ जाके सेटल होते हैं वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर नहीं, किराए का घर। शुरू जहाँ से कर रही हूँ ये है हमारा यहाँ की मैं आपको एंट्री दिखाती हूँ। अभी भी कुछ चीज़ रह गई है, शू रैक रह गया है, जिस वजह से हमारी चप्पलें ऐसे पड़ी हुई हैं। ये है मेन एंट्रेंस, ये पूरा कचरा पड़ा है, इसको फेंकना है। वो एक में मेरा मेकअप का सामान पड़ा है, शूज़ पड़े हैं दोनों में, और एंट्री करते ये है हमारा हॉल से अटैच है हमारा किचन है ये हमारा। थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दिया हमने, लेकिन पहले से साफ़ सुथरा था। ये आरओ अभी यहाँ लगना है, आज आरओ की इंस्टॉलेशन होगी जो थोड़ी सी पेंडिंग है। यहाँ से भी खिड़की है जहाँ से हम थोड़ा बहुत बाहर की चीज़ देख सकते हैं, बट इतना नहीं। और तुम कहाँ पीछे घूम रहे हो? कैमरे पीछे से अभी तक आए नहीं होंगे कैमरे पे। तो ये था, मैं सामने ही रखूंगी मैं। ये था हमारा एंट्री करते ही। हाँ दिखाओ। ठीक है, यहाँ से एंट्री हमने दिखा दी थी। यहाँ से हम जैसे एंटर करते हैं ये हॉल शुरू हो जाता है। हाँ, तो हॉल से यहाँ पे अटैच किचन। पहला कमरा ये है, ये फर्स्ट बेडरूम है, जहाँ पे चारों में अपना सिस्टम लगा रखा है, और यहाँ पे मुजरा करने के लिए यहाँ पे बैठोगे आप मुजरा करेंगे। और क्या कहते हैं, इस रूम के साथ ये एक बाथरूम है जो कि दूसरे रूम से भी खुलता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। रुक जाओ आराम से, इस रूम के साथ ही दिखाते हैं। हाँ, इस रूम पे अभी मैंने फिलहाल क्योंकि यहाँ पे कोई कील विल नहीं है, तो मैंने अभी फिलहाल सामान ऐसे रख दिया है यहाँ पर। और छोटा सा कॉर्नर
और फिर इस रूम के साथ अटैच्ड बालकनी, जिसमें हमने अभी कपड़े जो सुखा रखे हैं उसको इग्नोर करना। तो ये जो स्पेस है, हटाओ आगे से, ये स्पेस बताओ। ये स्पेस है इन्वर्टर रखने का अंदर। फिलहाल अभी इन्वर्टर का कनेक्शन हुआ नहीं है, आज वो भी होना है, इलेक्ट्रिशियन आना है, तो फिलहाल हमने इसको यहाँ रखा हुआ है बाहर। ये गंदे कपड़े हैं जो कि मशीन आएगी, आज मशीन आएगी और उसमें कपड़े धुले जाएंगे। और ये है हमारी छोटी सी बालकनी, जहाँ पे वहाँ पे मशीन हम रखेंगे कपड़े धुलने के लिए। यही है। और ये है हमारा बालकनी से व्यू, छोटा मोटा पहाड़ है। तो ये लोकेशन हमने फिक्स इसलिए भी करी थी क्योंकि ये जो व्यू है बहुत अच्छा लगा था हमें कि हाँ चलो, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा बंद है। यहाँ पे भी 2-4 घर हैं इस तरफ, लेकिन इस तरफ एकदम खाली है, नीचे ग्राउंड है, उधर भी रोड है। तो इस रूम से जैसे हम बाहर निकलते हैं हॉल में पहुँचते हैं, और हॉल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा हुआ है जहाँ पे हम मुँह हाथ धुल सकते हैं, ब्रश वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा बेडरूम, एक और जिसमें ये क्या कहते हैं वॉलपेपर लगा हुआ है, जिसकी धज्जियाँ। ये मेरा टेबल लैंप और किसी काम नहीं आ रहा है ये ऐसा टेबल लैंप रखा हुआ है। ये हमने बेड लिया था कल ही सेकंड हैंड, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया हमें। ये अलमीरा अटैच है, ये अलमीरा में कपड़े 4 उनके भरे पड़े हैं। खोल कर अभी कर्टेन्स लगाए नहीं है, कर्टेन्स इसमें लगाने हैं, और जो चीजें भी जैसे एडजस्ट हो सकती है हम लोगों ने वैसे एडजस्ट। जब हम छोटे थे। तो ये खतरनाक वॉशरूम नहीं दिखाना, तो वही होता है, वही है जैसा है जो सबके घर में होता है। तो यही है बस, ये है 2 BHK हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। और बस यहीं से अब आपको डेली नहीं चारों के ऑफिस का सेटअप देख लो, दिखाना। देख चुके हैं अभी तो दिखा ना, फिर मेरे ऑफिस का भी सेटअप देखो। तुम्हें लैपटॉप मिला है, ऐसे बात मत करो। मेरे को सिस्टम मिला है तो मुझे पूरा टेबल चेयर वगैरह सब चाहिए होती है। यहीं से आपको व्लॉगिंग, अगर घर पे व्लॉग्स बनेंगे तो इसी घर में दिखेंगे, बाहर व्लॉग बनेंगे। यहाँ से धनौल्टी 25 किलोमीटर्स है तो जाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जो चीज़ें आसपास है यहाँ पे। तो आपको खाने का सिस्टम हम बताते हैं। हम गैस ले आए हैं, देखो सबसे बड़ी बात, सारी चीज़ें तो हम बेच आए। जो चीज़ हम स्पेशली लेकर आए, किचन का सामान, ये सारी जितने कुकर कढ़ाई फलाना ढिमकाना, गैस मेरी तरफ ही है। हाँ तुम्हारी तरफ। अच्छा कुकर कढ़ाई तो मुझे बोल लेना ना। हाँ लेकिन आगे तुम बोलोगे ना। हाँ। बट उसका क्या यूज है यहाँ पे आके? यूज कोई नहीं, कल मैं छोटा वाला सिलेंडर भी ले आया, बड़ा सिलेंडर ले नहीं आ सकते थे तो छोटा भारत गैस से छोटा सिलेंडर ले आया। लेकिन रात को बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि हम खाना बनाते हैं, बर्तन धुलते हैं, 8-9 घंटे काम करते हैं, लॉगिन करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। बर्तन मांजते रह जाते हैं, खाना बनाते रह जाते हैं और ऑफिस का काम करते रहते हैं, उसके अलावा कोई टाइम नहीं मिलता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब मैंने ये भी डिसाइड किया था कि हमें खाना भी थोड़ा सा कम खाना है, ठीक है। तो बगल में ही, हमारे जस्ट बगल में ये घर में आंटी एक रहती हैं, वो टिफिन सर्विस चलाती है। टाइम का खाना ये रहा टिफिन, ये दिन का खाना हमारा आ गया है। 5 रोटियां और दाल सब्जी चावल सैलड रहता है, ठीक है, जो 2 लोग के लिए काफ़ी है। तो हमने क्या किया कि एक दोपहर में एक शाम को टिफिन करवा लिया। क्योंकि यार क्या होता है ना, काम करते करते ना, ऑफिस का काम करते करते कुछ भी तो प्रॉपर रेगुलर खाना नहीं बन पाता हम लोगों का, कि दिन में भी बनाओ रात को भी बनाओ। तो इसलिए हमने कहा कि अब टिफिन सर्विस ही रखेंगे, कम से कम खाना मिल भी जाएगा, प्रॉपर खा भी लेंगे। शुद्ध खाना, मतलब घर का। मैं उनके घर में गया था, मैंने तेल वेल देखा, सब कुछ एकदम सही था, बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? सुन तेरा बहुत होगी व्लॉगिंग, अब लाइट बंद कर दो। तो हमारा खाना आ गया है, ये खाना दिखा देते हैं। खाने में तुम खाओ गोभी और मैं खाऊंगी दाल। आलू खा लेना गोभी का। तो ये लग रहा है हमारा आरो इंस्टॉल हो गया आज। मुझे लगा था मैं बालकनी में चेयर लगा कर बैठूंगी आराम से, कभी छुट्टी में या मतलब जब भी है टाइम मिले, लेकिन ये इतनी तेज़ धूप आ रही है ना, ऐसा लग रहा है अंदर ही चले जाओ। तुम्हारा लग गया आरो। अब क्या बचा है? वॉशिंग मशीन लानी बची है, वाईफाई जो 4 बजे लगेगा वो बचा हुआ है। वॉशिंग मशीन देखी नहीं, क्या है वीडियो बनाते रहती है, जब देखो तो। मेरी किताबें छुपो।
मेरी किताब जब आप लोग चुरा लेंगे। तो सुमित आजकल पढ़ रहा है क्या है ये? इका गई तो सॉरी इकी गई क्या है? क्या है बताओ कैसे क्या प्रोनाउंस करना है? इकिगाई। ओके इकिगाई। देख तो लो, जापानीज आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। क्या चाह रहे तुम जिंदगी से? क्या समझा तुमने अभी तक इसमें? कैसे रहा जाए यंग? कैसे रहा जाए बिना पैसों के? नहीं यंग बताओ। ऐसे ही, जब क्या? पैसों की मोह माया खत्म हो जाएगी तो यंग ही रहेंगे, टेंशन खत्म तो यंग रहेंगे ना। और क्या बड़ा? सारी टेंशन पैसों की वजह से ही है। हाँ और क्या बड़ा? वही पढ़ रहा हूँ, मतलब कैसे होता है, क्या पढ़ा क्या कैसे अभी तक कितना पढ़ा है इसमें? 17 पेज। 17 पेज में क्या समझ, यही समझ में आया अभी तक? ये सारांश है अच्छा जिंदगी का। माया लो पहुंची पूछने के लिए। सोच रहा हूँ गाड़ी में भेज दूँ। एक काम करो ना, अपने आप को भेज दो ना, रहेगी टेंशन है ना, और हम रहेंगे यंग। चलो क्या 20 करोड़ 50 लाख कोई है खरीदने वाला? क्या है तुम ऐसा? 20 करोड़ जो 50 खरीदेगा लाख। उसी को पता चलेगा, ये सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है ये। क्या बोला तुमने अभी? कह रहा हूँ गाड़ी चलाने का मन नहीं करता अब। तुम्हें 3 महीने में थक गया गाड़ी चला के, 3 महीने में इतनी चला ली करा करा मन नहीं कर रहा। और ये इंसान एक ऐसा था जब गाड़ी नहीं थी तो ओ हो जल्दी से गाड़ी आ जाए, है ना, ऐसा हो नहीं था खुजली हाथों में यार। सुमित की तो बातों में या बेचना, लायबिलिटी, एसेट और पता नहीं क्या क्या घुस गया है ना ऐसा। रिच डैड पुअर डैड पढ़ लिया ना। तुम बुक्स मत पढ़ो ठीक है, तुम अपना काम करो। हद हो गई। वो किताब पढ़ के मैंने अपना घर बेच दिया। और अब कुछ और किताबें किताब जला दूंगी मैं। अब सोच रहा हूँ कि गाड़ी वाड़ी सब बेच दूँ। बाय बाय। मैं शिफ्ट हो रही हूँ दूसरी जगह, तुम जा रहे हो। तो हम जा रहे हैं घर का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। कुछ सामान पेंडिंग था खाने का, थोड़ा सा नाश्ता पानी का, राशन का। जानबूझ के तेज कर रहा है समय, तो वो सब लेने जा रहे हैं अभी हम लोग। और बस अभी स्कूटी मांग रही है सर्विस, क्योंकि इसको हम लोग दिल्ली से देहरादून चला के लेकर आए थे क्योंकि आवाज़ चेंज हो गई है बेचारी की। हाँ स्कूटर बन गया ये। चलो खुला हुआ है ये हमारा लैंडमार्क। और ये हमारे आसपास घर से बाहर निकलती जो मेन रोड है। तो हमें चलाना है सोडेक्सो जो मेरे को ऑफिस में मिलता है। इसमें 1100 रुपये हर महीने मिलते हैं। सोचो उससे थोड़ा बहुत नाश्ते पानी का सामान ले लें। अब लेट्स सी कि यहाँ पे वो चलता है नहीं चलता। अरे मैंने पकड़ रखा है ना, जाओ होता है लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। चलो सोडेक्सो मील। ग्रॉसरी शॉपिंग हो गया डन। और मैंने लिया अपना फेवरेट ये योगर्ट, जो कि हम जब भी ग्रॉसरी शॉप जाते हैं ज़रूर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लो इसे खा लो अब तक। अब ऐसा है मिलने ही बचा देना, ख़त्म मत करना बस। मैं भी खाऊंगी 2-4 चम्मच पहले। फोटो किस तरह ये हो गई झाड़ू, ये हो गई बाल्टी, कह रही हो गई झाड़ू, ये हो गई बाल्टी। नहाने का इंतज़ाम हो गया। हाँ इसके अंदर डाल दो। मेरा काम कंप्लीट हो गया ऑफिस का। 8 बज गए, लाइट्स ऑफ। अब समझ जाएगा क्या लेने के लिए। धुल दिया ना टिफ़िन लेने के लिए। आंटी का फ़ोन आ गया। ओके जब वो फ़ोन करती है जनरली तभी जाते हैं हम लोग टिफ़िन लेने। लेकिन भूख लग गई है बहुत तेज मुझे। हाँ नहीं वो खुद ही कर लेंगी, इतनी भी तेज नहीं कि बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नमकीन रखा है मैंने बोल मैं कह रही थी अब कुछ नहीं, अब हम बैठेंगे फ़ोन पे, अगर 1-2 कोई सीरीज होगी तो देख लेंगे। फ़ोन आ गया आंटी का। हेलो हाँ ले आ जाओ मुझे।
खाना आ रहा है। देखो ये फ़ायदा होता है टिफ़िन का। लॉग आउट किया, खाना आ रहा है, तुरंत खा लो। इस बीच में हम लोग बाहर भी चले गए, सामान ले लिया, वरना खाना बनाते। ये होता है थोड़ा बहुत फ़ायदा। हम लोग जो लेकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाश्ते पानी का सामान लेकर आए हैं कि नाश्ता वाश्ता क्या कर लेंगे। और ये है आटा मैगी, ओट्स, जो कि मुझे बहुत बिल्कुल मतलब ज़्यादा खास नहीं पसंद। ये मैगी मसाला, ये है पीनट्स, कच्ची मूंगफली जो होती है, थोड़े से बादाम, ये सॉल्टी पीनट्स। यहाँ पे ना बड़ी अच्छी एक चीज़, मुझे लाइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है कि मेरे फ़ोन में घर के अंदर भी सही वीडियो आ रही है। लाइटिंग काफ़ी सही है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। आज क्या है खाने में, पूछा तुमने? पता नहीं चल रहा। कोई नहीं। क्या है, मैंने ये बोला ना, पूछा तुमने, बोला ना मैंने। इतनी जल्दी में आ रहा हूँ, मैं पूछूंगा आंटी जी खाने में क्या बना था। ठीक है, अभी खोल के खुद ही देख लूंगी सब्जी क्या है वो देखो। 5 रोटियां, ये है शिमला मिर्च आलू की सब्जी, दाल। किसकी दाल है? अरहर की। अब हम जा रहे हैं सोने। ये था हमारा आज का दिन, जो कि बेसिकली मैंने दिखाया कि क्या सामान शिफ्ट किया, क्यों किया, बहुत सारे रीज़न व्हाटएवर। अब हम जा रहे हैं सोने। मैं बाहर की लाइट्स कर रही हूँ ऑफ। सो अब हमारे ब्लॉग्स आते रहेंगे और मिलते रहिएगा हमसे कभी कभी, डेली नहीं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऐश करो। सब छोड़ो, ये देखो टूसो रखा है पीछे से, पूरा सवाल लदने को राजी आ गए। और यहाँ पे चाहे मैंने पैर रखने के बाद डस्टबिन पड़ा है, इन्वर्टर की बैटरी पड़ी है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार